अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत ही अफसोसनाक खबर के साथ हाजिर हुआ हूँ। शायद ये खबर आप तक पहुँच चुकी हो और आप इसके बारे में जान चुके हो। बहावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी के चीफ ऑफ सिक्योरिटी के मोबाइल से 5500 लड़कियों की मतलब तालिबात की फाश वीडियोस बरामद हुई हैं। उस बंदे का नाम मेजर रिटायर्ड एजाज हुसैन शाह बताया जा रहा है और जब उसके पर्स की तलाशी ली गई तो उसके पर्स में से 10 ग्राम आइस निकली है। उसके बाद जिनसी अद्वियात जो कि वो अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करने के दौरान जो अद्वियात इस्तेमाल होती हैं वो अद्वियात उसके पर्स से बरामद हुई हैं। और इसके अलावा उसके मोबाइल की जब तलाशी ली गई तो उसके मोबाइल में से कम अज़ कम कमोबेश 5500 वीडियोस बरामद हुई हैं। इस वाक़े से पहले इसी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फाइनेंस अबू बकर भी आइस समेत गिरफ्तार हुए थे। अच्छा, मैं एक बात क्लियर करता चलूँगा कि चीफ ऑफ सिक्योरिटी कोई छोटी पोस्ट नहीं होती है, ऑफिसर की पोस्ट होती है। मतलब ये एक ऑफिसर के मुकाम पर थे कि उनके मोबाइल में से तालिबात की वीडियोस बरामद हुई हैं। इन सब के पीछे वजूहात क्या हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेलन बात करेंगे। हमारे एजुकेशनल सिस्टम के ऊपर हम बात करेंगे। आप ज़रा सोचें कि इतना कुछ हो गया है हमारे पाकिस्तान में। इस यूनिवर्सिटी का ये वाक़या ये कुछ छोटा वाक़या नहीं है, लेकिन हमारा मीडिया सारा का सारा खामोश है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर यही वाक़या एक लड़की के साथ मदरसे में हुआ होता ना तो पूरे का पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया शोर मचा रही होती कि मदरसों को बंद करो, मदरसों को किसी तरह से बंद कर दो। बस वहाँ तो मौलवियों का काम ही ये है, वहाँ तो पता नहीं क्या क्या दाढ़ी वालों का काम ही ये है। लेकिन आप ज़रा खुद बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये हरकतें हो रही हैं, लड़कियों के साथ नाजेबा वीडियोज़ बनाई जा रही हैं, नाजेबा उनकी न्यूड पिक्चर्स वो भी बरामद हुई हैं इसके मोबाइल से। और सबसे बड़ी बात कि क्या सिर्फ ये वाक़या इसी यूनिवर्सिटी का है या बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ का है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी मजबूरी बच्चियों को बन गई, लड़कियों को बन गई, तालिबात को बन गई कि वो इस हद तक जो है गिर गई कि उनको अपना जिस्म तक बेचना पड़ गया, अपनी पिक्चर्स बनवाना पड़ गई, वीडियोज़ बनवाना पड़ गई। क्या ऐसी वजह थी? सिर्फ़ और सिर्फ अपना ग्रेड मेंटेन करने के लिए, अपना जीपीए अच्छा लेने के लिए, सेमेस्टर में पास होने के लिए कि कहीं मुझे प्रोफेसर फेल ना कर दे, ज़िद में आके फेल ना कर दे, अगर मैं इनकार करूँगी तो मुझे फ़ेल कर दिया जाएगा। तो ये जब बातें आ जाती हैं तो एक लड़की यही सोचेगी कि अब मैं जो ये कह रहे हैं मैं इनके मुतालबे पूरे करती हूँ और ज़ाहिर सी बात है इस क्लास से बाहर निकलती हूँ। और ये बात तो वाज़ेह है ना कि यूनिवर्सिटीज़ में कोई छोटी बच्चियाँ नहीं वहाँ पे पढ़ती, वहाँ पे मैच्योर बच्चियाँ पढ़ती हैं। उनको पता होता है कि हमारे साथ अब क्या होने वाला है, हमने क्या करना है क्या नहीं, सही गलत की पहचान होती है उन्हें। लेकिन अपनी क्लास में अच्छा ग्रेड हासिल करने के लिए, पोजीशन हासिल करने के लिए, ना जाने जीपीए अच्छा हासिल करने के लिए वो अपना जिस्म बेचना शुरू कर देती हैं, अल्लाह माफ़ करे। और उन दरिंदों के हाथों अपना जिस्म नचवाती हैं कि जो दरिंदे इनके सामने टीचर के रूप में आते हैं, एक पाक रिश्ते के रूप में इनके सामने सारा दिन होते हैं, लेकिन इनके साथ डेट्स भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास में पास होने के लिए लड़कियां इस हद तक गिर जाती हैं। लेकिन ये बात भी जहन में रखिएगा कि वो तमाम लड़कियां जिनकी 5500 वीडियोस बरामद हुई हैं, जिनकी 5500 वीडियोस बनी हैं और पिक्चर्स बनी हैं न्यूड, तो वो बिल्कुल सारी की सारी मासूम होंगी, ऐसा नहीं है। वो सारी की सारी मासूम नहीं होंगी, उनमें से कुछ होंगी जो मजबूरी की वजह से उन्होंने ऐसी इस हरकत तक बेचारी उतर गई। लेकिन जो बकाया हैं वो तो जानबूझ के फिर गंदे चस्कों में लग जाती हैं। और एक बात और वाज़ह कर दूँ कि ये हाल सिर्फ इसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काम होते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि वो मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर नहीं आते। हर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी ना किसी हद तक, किसी ना किसी परसेंट तक ये काम हो रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने राज खोलना था और इस्लामिया यूनिवर्सिटी का एक बार फिर हमारे सामने एक नेगेटिव चेहरा, एक गलत चेहरा हमारे सामने लेकर आना था और अल्लाह ताला लेकर आया। अपना जिस्म बेच कर नंबर्स तो वो लेंगी, क्योंकि माँ बाप ने प्रेशर इतना ज़्यादा डाला होता है कि बेटा जिस क्लास में तुम पढ़ रही हो ना, फर्स्ट पोजीशन के अलावा मैं तुम्हारी कोई पोजीशन ना सुनूँ, सेकंड पोजीशन के अलावा मैं तुम्हारी कोई पोजीशन ना सुनूँ। जब लड़कियों के ऊपर इस कदर डिप्रेशन वाला माहौल होगा, इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, तो वो बेचारी क्या करेंगी। माँ बाप ने जब लगा ही उनको दुनिया की दौड़ में लगा दिया है कि भाई तुमने अब दौड़ना है तो बस जीतना है, तुमने हारने का तो कोई चांस रह ही नहीं ना गया, जीतना है। वो फिर जीतने के लिए तो फिर वो रास्ते तलाश करेंगी ना, वो चाहे गलत हो या सीधा हो, वो फिर इस चीज़ की तमीज़ बुला देता है। माँ बाप ने प्रेशराइज इतना किया, अगर वो ज़ाहिर सी बात है बच्चियाँ यही सोचेंगी कि अगर मेरे नंबर्स कम आए तो ख़ानदान में मेरी नाक कट जाएगी, माँ बाप की इज़्ज़त नहीं रहेगी, माँ बाप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं फ़ेल हो जाऊँगी। ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर मैं फ़ेल होगी तो दुनिया में मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फिर हर हद तक उतरती हैं
خدا کے واسطے ان ماں باپ سے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کے اوپر، اپنے بیٹوں کے اوپر اتنا زیادہ پریشر ان کے اوپر مت ڈالیں کہ وہ باہر جا کر گندے منہ ماریں، باہر جا کر وہ غلط راستہ تلاش کریں، صرف اور صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اور اپنی تو وہ آخرت برباد کریں گے، آپ کی بھی آخرت برباد کریں۔ خود کو صرف پاس کروانے کے لیے وہ جو تعلیم کے نام پر دبا ہیں، ان ٹیچرز کے ساتھ وہ پھر ڈیٹ پر بھی جائیں گی، ان کے ساتھ فحش ویڈیوز بھی بنائیں گی، ان کے ساتھ پکچرز بھی بنوائیں گی، ان کے ساتھ اپنا جسم بھی شیئر کریں گی، ہر طرح کا پھر ان کے ساتھ معاملہ وہ کریں گی، اور ان درندوں کی نازیبا حرام خواہشیں بھی پوری کریں گی۔ بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی نے ایک بار پھر پاکستان کو شرمندگی سے نہایت ہی دوچار کر دیا ہے۔ پہلی مرتبہ اس بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی نے تب کیا تھا پاکستان کو شرمندہ جب مردوں کے اوپر داڑھی رکھنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ جو مرد داڑھی رکھے گا اس کا اس یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ہوگا، یا جنہوں نے اب داخلہ لے لیا ہے اور داڑھی رکھ لی ہے وہ کٹوا دیں۔ داڑھی کے اوپر پابندی لگا دی تھی اسی یونیورسٹی نے۔ اگر آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، میں اس کے بارے میں جو ہے تفصیلاً آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ داڑھی کے اوپر پابندی کیوں لگی تھی اور بعد میں اس کا خلاصہ کیا نکلا تھا۔ لیکن اب کی شرمندگی پہلے کی شرمندگی سے کہیں گنا زیادہ گھٹیا اور نازیبا ہے۔